getting money, but they are not getting a success, they are not getting a result just because of awareness. और ये जो प्रोग्राम है वो इसीलिए हुआ है। अभी मैं कृषि के बारे में सुन रहा था और इतने आयाम, मैं डिजिटल मार्केटिंग फील्ड से हूँ, लेकिन मैं कहता हूँ कि कृषि में भी इतने आयाम, इतनी अपॉर्चुनिटी है, बट हम उसके पास जा नहीं पा रहे हैं, हम उससे अवेयर नहीं हैं। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ जो पद्धति है वो है टीचर पद्धति, हमारे यहाँ मेंटरशिप पद्धति नहीं। जरा सोचिएगा, जिस स्पोर्ट्स को आप, अभी बात हो रही थी स्पोर्ट्स होने जा रहा है, स्पोर्ट्स में आप एक छोटा सा गेम होता है क्रिकेट, क्रिकेट में आपका बॉलिंग कोच, फील्डिंग कोच, फिटनेस कोच, ठीक है, उसमें भी फास्ट बॉलिंग का अलग, स्पिन बॉलिंग का अलग, मल्टीपल कोचेस होते हैं। एक और बात मैं कहना चाहता हूं कि जहां ये युवा हमारा है वो ये सोचता है कि जरा सामने मेहनत कर ली कि काम हो जाएगा, लेकिन सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली या तमाम क्रिकेटर्स से सीखिए कि इतना एक्सपर्ट होने के बावजूद, वर्ल्ड कप जीतने के बाद भी अगर उनका कोई टूर्नामेंट होता है तो फिर भी वो नेट प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं करते हैं। हम फिर आते हैं आपको लेकर डिजिटल मार्केटिंग सेगमेंट पे। अगर हम बात करें जिस पाकिस्तान को हम दिन रात कोसते हैं, तो हम आपको एक डेटा बताएंगे जिसे थोड़ा सा हमको शर्म आनी चाहिए कि अगर हम फ्रीलांसर की बात करें तो यूएस टॉप पर है 78% में, पाकिस्तान 47% है, यानी कि वो है चौथे नंबर पर, और हम भारत है 7वें नंबर पर, पाकिस्तान से भी पीछे हैं फ्रीलांसिंग के मामले में। अब हम दूसरा गजेट देते हैं जिसको एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं, बड़ा अच्छा वर्ड है, बिजनेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योर में महिलाओं की स्थिति है 2.6, यानी एक अंगोला देश है बहुत छोटा सा, अगर कंपैरिजन करें तो 2-4 जिले में ना जाए उत्तर प्रदेश से, तो वो शायद उससे भी छोटा होगा। और अंगोला में 56% महिलाओं का पार्टिसिपेशन है एंटरप्रेन्योरशिप में, और हमारा पार्टिसिपेशन 2.6%, हम 9वें नंबर पे हैं एंटरप्रेन्योरियल जर्नी में। क्यों? क्योंकि वी आर नॉट रेडी टू टेक रिस्क। और मार्क जुकरबर्ग ने कहा है, इफ यू आर नॉट टेकिंग अ रिस्क सो यू आर टेकिंग अ बिग रिस्क। अगर आपके अंदर रिस्क लेने की क्षमता नहीं है तो समझिए आप एक बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हैं जीवन में। सोचिए, हमारे बीच में राजनीतिक लोग हैं, कितना संघर्ष करते हैं, कितना संघर्ष करते हैं। जरूरी नहीं कि वो विधायक बन ही जाए, जरूरी नहीं कि वो जिला पंचायत बन जाए, जरूरी नहीं कि वो ब्लॉक प्रमुख बन जाए, बट दे स्ट्रगल अ लॉट देन स्टूडेंट्स, और दे वांट टू अचीव सक्सेस बट दे डोंट वांट टू सैक्रिफाइस टाइम, मनी एंड रिसोर्स, दे डोंट वांट टू टेक अ रिस्क। अगेन मैं आपका अटेंशन लेना चाहता हूं, डिजिटल मार्केटिंग सिर्फ, मैं ये कहना हूँ, सिर्फ अगर आप वेबसाइट बनाना सीख जाएं, एक बहुत छोटा सा जो CMS प्लेटफॉर्म है जिसको बोलते हैं वर्डप्रेस, अगर सिर्फ आप वेबसाइट बनाना सीख जाएं तो आप 10,000 रुपए के आदमी होंगे। मैं चूंकि आपके बीच में नहीं आ सकता हूं, फिर भी अगर किसी मंच में बैठे लोग का अगर विद्यालय चल रहा हो तो मैं क्वेश्चन पूछना चाहता हूं छोटा सा, कि अगर एक विद्यालय की वेबसाइट बनानी हो तो क्या लगता है कि वेबसाइट बनाने वाला आपको कितना चार्ज करेगा? 30,000। सुनिए, 30,000, यानी एक क्लाइंट 30,000। इस प्रतापगढ़ में अगर यहां से निकल कर रोड तक जाएंगे तो आपको तमाम मिठाई की दुकान, होटल, हॉस्पिटल, सैलून्स, पार्लर तमाम भरमार है। आप और उनसे आप चार्ज ले सकते हैं। हम नहीं कहते आप फुल टाइम जॉब करिए, बट यू आर डेवलपिंग ए स्किल। जैसे आप पढ़ाई के साथ स्विमिंग सीख लेते हो, पढ़ाई के साथ आप कुकिंग सीख लेते हो, पढ़ाई के साथ आप साइकिलिंग सीखते हो, जैसे तमाम कम्युनिकेशन, कंप्यूटर जाके आप सीखते हो पढ़ाई के साथ ही, SSC, बैंक, PO, रेलवे के साथ भी। तो एक ये छोटी सी स्किल है जिसको आप ऐड ऑन कर सकते हैं अपने लाइफ में, जिससे आपका मल्टीपल ग्रोथ हो सकता है। और किसी भी सेगमेंट में जो आपको पसंद है, SEO पसंद है, SEO पे काम करिए, कंटेंट राइटिंग समझ में आए तो कंटेंट राइटिंग करिए। तमाम इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग बेसिकली वो होती है, जैसे आप यूट्यूबर बन गए हैं, आपके पास आप ब्लॉगर हैं, फूड ब्लॉगर हैं या कोई भी ब्लॉगर हैं आप, तो किसी भी प्रोडक्ट का प्रमोशन, सपोज इस गेस्ट हाउस में हम हैं, अगर हम फूड ब्लॉगर हैं तो किसी भी दुकान का जाकर, किसी भी, अगर हम इवेंट ब्लॉगर हैं तो हम इवेंट मैनेजमेंट कंपनी को प्रमोट कर सकते हैं और एक अच्छी खासी रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। मतलब ये चीजें समय आपका बहुत नहीं किल करेगी। CMS एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जिसमें आप 10 दिन के अंदर वेबसाइट बनाने के एक्सपर्ट हो जाएंगे। जो डिजिटल इन्फिनिटी प्राइवेट लिमिटेड की जो वेबसाइट है वो मात्र 3 दिन में बनी हुई है, और देखने से ऐसे लगेगा कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड वेबसाइट है, लेकिन अगर मैं दावा करता हूँ कोई भी अननोन व्यक्ति जो कंप्यूटर चलाना जानता हो, किसी भी उम्र का हो, मैं दावा करता हूँ कि 5 से 10 दिन में वेबसाइट बनाकर लाइव कर सकता है उसको। ये एक ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं। मेरे कहने का मतलब है, एक और मैं डेटा प्रस्तुत करना चाहता हूं कि बहुत नाम सुना होगा आपने गूगल का, सुंदर पिचाई का नाम सुना होगा। किसने सुना है सुंदर पिचाई का नाम? हाथ उठाइए। सबने सुना है।
पराग अग्रवाल का नाम सुना है किसी ने? पराग अग्रवाल, CEO ऑफ ट्विटर। ट्विटर सुंदर पिचई, यस सर। CEO ऑफ गूगल। सुंदर पिचई। ऐसे बहुत सारे नाम हैं जो CEOs हैं, मल्टीपल। IBM CEO